एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और आज मैं आपके लिए एक यूज़फुल वीडियो लेकर आ चुकी हूँ जो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो इसमें मैं ऐसी टिप्स लेकर आई हूँ जो आपके बहुत यूज़फुल हो सकती हैं। तो सबसे पहली ट्रिक है ये मोमोज़ को लेकर। ये हमने घर पर मोमोज़ बनाए हैं। यदि आपके पास टमाटर ना हो तो आज मोमोज़ के मसाले में ही थोड़ी सी मिर्ची ज़्यादा ऐड कर सकते हैं, तो इससे आपको चटनी की कमी नहीं महसूस होगी। तो आप इस तरीके से अपने मोमोज़ बना सकते हैं। कितने अच्छे मोमोज़ बने हैं। तो अब अगली ट्रिक आती है। तो फ्रेंड, जब क्या होता है, हम जब आलू को बॉईल करते हैं तो आलू बहुत गर्म होते हैं और वो हम छू नहीं पाते हैं और हमें जल्दी की वजह से छीलना भी होता है। तो इस तरह से नाइफ से आप उसके टुकड़े बनाइए और ये इस तरह से आलू जल्दी ठंडा हो जाता है और इस तरीके से छिल भी बहुत आसानी से जाता है, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आप कर सकते हैं। तो इससे आलू जल्दी ठंडा हो जाएगा और आपका काम भी जल्दी हो जाएगा और हाथ भी आपका नहीं जलेगा। तो इस तरीके से आप आलू को छील सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से लिख कर भेजिएगा कि आप मेरी वीडियो दुनिया के किस जगह से देख रहे हैं। मुझे ये पढ़कर बहुत ही अच्छा लगेगा और बहुत ही अच्छा महसूस करूँगी। और कैसे हैं आप सब? आई होप बढ़िया से होंगे। तो ये शेविंग के ब्रश होते हैं तो इनको क्लीन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल बरसात का मौसम है और नमी के कारण इनमें बैक्टीरिया पनप सकता है और शेविंग करते समय इनसे एलर्जी हो सकती है। तो इसलिए मैंने इस पर शैम्पू लगाया है। आप कोई भी शैम्पू ले सकते हैं। तो इस तरह से लगा करके फ्रेंड्स इसे अच्छे से मल कर धोना है। हमें अंदर तक इसमें उंगली डाल कर साफ़ करना है और हमें हफ्ते में एक बार इसे ज़रूर से साफ़ करना है। और इसे साफ़ करने के बाद हमें किसी ऐसे स्थान पर रख देना है जहाँ धूप आ जाती हो। तो इन्हें धूप में हमें सुखाना है। जब धूप नहीं है तो नहीं है, लेकिन जब निकले तो उसे धूप में ज़रूर से सुखाना है। तो इस तरीके से हमारे जो ब्रश हैं वो बिल्कुल साफ़ रखे रहेंगे। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए। तो आप देख सकते हैं कि इसमें कितना झाग बना हुआ है और हमने इन्हें पानी से वॉश कर लिया है और कितने साफ़ हो गए हैं। बस इन्हें हमें सुखा करके अच्छी तरह से रखना है। तो ये जो ब्रश हैं हमारे बैक्टीरिया फ्री रहेंगे। तो ये बहुत अच्छी ट्रिक है, आपको ज़रूर से पसंद आई। हमने मेदू वड़े बनाए हैं। घर में ही चावल और उड़द की दाल को हमने सूखा पीसा है और 1 कप हमने ये आटा लिया है और 1 कप हमने दही और 1 कप हमने पानी लेकर इसका हलवा बनाकर ठंडा करके और नमक मिर्च मिला करके इस तरह से हमने ये मेदू वड़े बनाए हैं और इन्हें हम फ्राई कर रहे हैं। इन्हें हमें डीप फ्राई करना है। तो इस तरीके से हमें इन्हें सेकते जाना है। तो फ्रेंड्स, ये जो बड़े बने थे बहुत ही टेस्टी और बहुत ही क्रिस्पी बने थे। तो आप इस तरीके से बना सकते हैं और ये बच्चों को बहुत ही पसंद आते हैं, क्योंकि जब हम खाली दाल को गीला करके कपड़े पर चिपका कर बनाते हैं तो वो इतने अच्छे नहीं बनते हैं। और ये बिल्कुल बड़ी अच्छी शेप में बने हैं और ये ख़राब नहीं हुए हैं, यानी कि इनकी शेप बहुत अच्छी आई है और ये बहुत ही क्रिस्पी बने थे और बहुत ही टेस्टी हैं। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप मेदू बड़े बनाइए तो बहुत अच्छे बनते हैं और उनकी शेप भी अच्छी आती है, क्योंकि जब हम कपड़े पर डालकर बनाते हैं तो वो इतनी सफाई से नहीं बनते हैं। आप देख सकते हैं अंदर से क्रिस्पी और टेस्टी भी हैं। तो इन्हें हमने चटनी के साथ सर्व किया था। जब सिंक में पानी रुक कर चलता है तो उस समय हमें क्या करना चाहिए, सीख लेनी चाहिए झाड़ू की और इसके जो होल हैं उन होलों के अंदर सीख डाल कर हमें चलानी चाहिए और पानी हमें चला देना चाहिए। तो उस समय जो भी छोटी छोटी गंदगी इसके पाइप में फंस जाती है तो वो निकल जाती है और पानी अच्छे से निकलने लगता है। तो आप देख सकते हैं कि जो पानी है वो रुक कर चल रहा है और सिंक थोड़ा थोड़ा भरता जा रहा है। तो बस इसी तरीके आप देखेंगे कि पानी बिल्कुल भी नहीं रुकेगा और पानी बिल्कुल बहुत आसानी से जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि सिंक थोड़ा थोड़ा साफ़ होने लगा है और सारा ही पानी बड़े आराम से जा रहा है, बिल्कुल भी नहीं रुक रहा है। आप देख सकते हैं। तो इसी तरीके से सिंक डाल करके आप अपने सिंक को साफ़ कीजिएगा। तो इस पर हमें कोई भी पाउच वगैरह डालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ये ट्रिक भी आपको ज़रूर से पसंद आई होगी। अब अगली ट्रिक आती है कॉम्ब को लेकर। क्या होता है कि जो हमारे कंघे होते हैं, इसकी जो नोक होती है वो बहुत ही नुकीली होती है और बहुत तीखी होती है। तो इससे हमारे जो सर में चोट भी लग सकती है और खून भी निकल आता है कई बार। तो और बच्चे काटने से मना करते रहते हैं। तो इसलिए इस पर हमें लगाना है नेल पेंट। तो इस कंघे का तीखापन कम हो जाएगा। तो नेल पेंट से इसका तीखापन कम हो जाएगा। तो आप इस तरह से नेल पेंट लगाइएगा फ्रेंड्स। तो आप अपने कंघे को चेक कीजिएगा, जो तीखा है उस पर नेल पेंट लगाकर उसका तीखापन कम कर सकते हैं और इसे लगाने के बाद सुखा दीजिएगा। लगाने के बाद
तुरंत ही नहीं कंघी कीजिएगा, नहीं तो ये नेल पेंट आपके बालों में भी चिपक सकता है। और इस तरह से हम ये भी कंघा हमारा बहुत ही तीखा है तो इस पर भी हम लगा देते हैं। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप अपने कंघों का तीखापन कम कर सकते हैं। बहुत ही यूजफुल सी ट्रिक है। अगली ट्रिक आती है कंघे को ही लेकर। क्या होता है फ्रेंड्स, हमें कंघे की सफाई बरसात के मौसम में ज़्यादा से ज़्यादा करनी चाहिए, क्योंकि इसमें हमारे सर की गंदगी फंस जाती है और हम रोज़ साफ़ नहीं कर पाते हैं। तो हमें सूखा ही इसको साफ़ करना है। तो इसमें हमें डालना है पाउडर और ख़राब टूथब्रश की सहायता से इसको साफ़ करके इसकी जो गंदगी है वो बाहर निकल आती है, क्योंकि जो पाउडर है वो अपने में गंदगी को मिक्स करके साफ़ कर देता है। तो आप देख सकते हैं कि एक कंघे में से ही कितनी गंदगी निकल कर आई है। तो इसी तरह से हम दूसरा कंघा भी साफ़ कर लेते हैं और आपको साफ साफ वीडियो में दिखाई दे रहा है कि इससे काफ़ी गंदगी निकल कर साफ़ हो गई है। लेकिन इसके बाद भी हम अभी इसमें नमक डालकर साफ़ करेंगे, क्योंकि नमक के जो कण होते हैं वो कंघे के बीच में फंस करके जो भी गंदगी फंसी होती है उसे अपने साथ निकाल कर ले आते हैं। और इस तरीके से आप फ्रेंड्स ज़रूर से कीजिएगा, क्योंकि बरसात के मौसम में नमक का भी डलना ज़रूरी है। इससे कंघा बिल्कुल बैक्टीरिया फ्री हो सकता है और इससे बहुत अच्छे से कंघा हमारा साफ़ हो जाता है। आप देख सकते हैं कितनी गंदगी निकल कर आई है। तो ये भी तो अब अगली ट्रिक आती है फ्रेंड्स, ये मैंने मूंग की दाल को भिगोया है और भिगोने के बाद में इसको जो छिलका होता है वो निकाल दिया है। कुछ छिलका इस पर रह भी गया है। तो मैंने इसको 5-6 घंटे के लिए भिगोया था। यदि आप चाहें तो रात भर भी सोख कर रख सकते हैं। तो मैंने इसको पीस लिया है और मिक्सी के जग में थोड़ा थोड़ा मूंग की दाल डाल के ही हमें पीसनी है। तो अब इसमें मैं खाने वाला सोडा डाल रही हूँ और इसमें थोड़ा सा हींग डाल रही हूँ। और इसके बाद में इसको अच्छे से हाथों से मल मल के इसे घाऊँगी। और इसमें मैंने एक देख सकते हैं 1 चमची के बराबर मैंने बेसन भी ऐड किया है। और इससे मूंग की दाल की जो पकौड़ियाँ होती हैं वो बहुत ही अच्छी बनती हैं और उनमें गांठ बिल्कुल भी नहीं पड़ती हैं। तो इस तरीके से मुझे इसे एक ही दिशा में घाते जाना है, इसे घाना कहते हैं। और इस तरह से करते जाते हैं तो फ्रेंड्स इसके अंदर हवा चली जाती है और इससे हमारी पकौड़ियाँ फूली फूली बनती हैं और इससे ज़्यादा भी हो जाती हैं। तो ये पकौड़ियाँ हम ऐसे ही बना रहे हैं। तो इसमें हम नमक और मिर्ची भी डालेंगे और चाहें तो आप इसमें वेजीज भी डाल सकते हैं। छोटे छोटे टमाटर और शिमला मिर्च, प्याज जो भी आपको पसंद हो ये भी आप इसमें डाल सकते हैं। हरी मिर्च भी डाल सकते हैं। तो इस तरीके से ये पकौड़ियाँ खाने में बहुत ही टेस्टी लगेंगी, क्योंकि हम इन्हें दही बड़े नहीं बनाकर इसी तरह से चटनी से खाने वाली पकौड़ियाँ बना रहे हैं। तो आप चम्मच से छोड़िएगा फ्रेंड्स। इससे क्या होता है कि जो हमारा हाथ है वो इतना संता नहीं है, और यदि दाल में संता रहता है तो उससे हाथ में खुजली भी होने लगती है। और इस तरीके से आप देख सकते हैं छोटी छोटी पकौड़ियाँ कितनी अच्छी तरीके से चम्मच से बनाई जा रही हैं। और इस तरीके से सेकते जाना है। जब हम पकौड़ियाँ छोड़नी है तो हमारा जो ऑयल है वो तेज़ गर्म होना चाहिए। और उसके बाद जब ये थोड़ी सीख जाए तो गैस का फ्लेम मीडियम करने के बाद इन्हें थोड़ा क्रिस्पी करना चाहिए। तो इस तरह से मैंने ये मूंग की दाल की पकौड़ियाँ बनाई हैं और इन्हें चटनी के साथ सर्व किया था। ये बड़ी ही टेस्टी और बड़ी अच्छी पकौड़ियाँ बनकर के तैयार हुई हैं। बरसात के मौसम में तो ये बहुत ही स्वाद लगती हैं, नहीं लगती हैं। अब अगली ट्रिक आती है हमारी, जो हमारी चादर होती है जो हमारी फट जाती है और हमारे किसी काम की नहीं आती है, तो इसका यूज़ हम बताएंगे। तो ये चादर हमारी फट चुकी है, लेकिन अभी भी इसका हम बहुत अच्छा प्रयोग करने वाले हैं। तो आप मेरा वीडियो देखते जाइएगा और आप मेरी वीडियो दुनिया के किस कोने से देख रहे हैं तो ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैंने चादर को फोल्ड कर लिया है। तो फोल्ड करने के बाद जो एक तरफ का जो हिस्सा है वो बिल्कुल ठीक ठाक है, तो मैं उसको कट कर लेती हूँ, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। तो मैंने डबल बेड की चादर को आधा आधा काट लिया है। तो जो आधा हिस्सा बिल्कुल ठीक ठाक है मैं उसको दीवान की चादर बना लूँगी। और दीवान पर कितना अच्छी तरीके से बिछ गई है आप देख सकते हैं। ये बिल्कुल भी पुरानी या फटी हुई नहीं लग रही है। तो एक आइडिया कितना अच्छा है। इस तरह से हम अपने डबल बेड की चादर में से सही पार्ट निकाल कर, तो अब जो बोतल का ऊपर का पार्ट है तो उसको भी हम इस्तेमाल करके दिखाएंगे। इस तरह से एक डब्बे में रखने के बाद इस तरह से आप अपने चाकू या टूथब्रश या पेंसिल को रख सकते हैं। तो अब ये हमने करौंदे मंगाए हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि ये करौंदे हमने सब निकाल लिए हैं और इन्हें हम अच्छे से वॉश कर लेते हैं। देख सकते हैं इनका कितना प्यारा कलर है और कितने सुंदर लग रहे हैं, बिल्कुल गुलाब के कलर जैसे। तो मैंने ये धोकर साफ़ कर लिए हैं। इनमें मिर्ची डाल करके बनाया जाता है और ये खट्टे होते हैं और ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो इस तरह से मैंने मिर्ची को काट लिया है और अब करौंदे को कट कर लेती हूँ। और करौंदे को हमें 2 पार्ट में काटना है, क्योंकि ये छोटे छोटे तो होते हैं और बनने के बाद भी ये
कुछ बुझ जाते हैं। तो इस तरह से आप इनके 4 भाग ना करें, 2 ही भाग करें। तो इस तरह से आप अपने करंदे को काटिएगा फ्रेंड्स। अब ये जो सेब और ये बब्बू बोसे का फल हमने मंगाया है, तो फ्रेंड्स आप अपने खाने में एक एप्पल का इस्तेमाल ज़रूर से कीजिएगा। रोज़ हमें एक एप्पल खाना है। तो फ्रेंड्स जब आप एक एप्पल रोज़ खाएंगे तो आप बीमारियों से दूर रहेंगे। ये बहुत ही यूज़फुल सी ट्रिक है। तो फ्रेंड्स हमने ये करौंदे और मिर्च को काट लिया है, आप देख सकते हैं। बोतल का नीचे वाला पार्ट था, इसका भी यूज़ हम बता रहे हैं। तो इसमें आप अपनी रील रख सकते हैं। तो इस तरह से रील को रखा जा सकता है। तो इसमें इस तरह से रील को रखने के बाद तो अब जो दूसरा पार्ट है इसमें भी आप रील को रख सकते हैं। तो बस इस तरीके से हम रील को लगा के रखें और इस तरह से ना तो हमारी रील गंदी ही होंगी और ना ही आपस में उलझेंगी। तो ये बहुत यूज़फुल सी ट्रिक है। ये बहुत अच्छा सा एक ऑर्गेनाइज़र बनकर तैयार हो गया है। जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं कितना अच्छा ऑर्गेनाइज़र है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। तो कितना अच्छा यूज़ हमने कबाड़ से जुगाड़ करके आपको दिखाया है। तो ऐसा फ्रेंड्स आप भी करके देखिएगा और आप इससे अपने पैसों की बचत कर पाएंगे। अगली ट्रिक आती है, ये जो खाली डिस्पोजल डब्बे होते हैं ये इन्हें बिल्कुल भी ना फेंकें। ये आपके बहुत ही यूज़फुल हो सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इनमें माइक्रोवेव में भी रखा जा सकता है और इसमें आप अपना खाना तक गर्म कर सकते हैं। इसलिए इन्हें धोकर साफ़ सुथरा करके रखिएगा। तो मैंने इसमें अपना जीरा रखा है। इसमें पैकेट में थोड़ा सा जीरा बचा था और मैंने बड़े डब्बे में किया था तो डब्बे में निकल कर बिखर गया था। तो इस तरह से इसमें बिखरेगा भी नहीं। तो आप देख सकते हैं कि मेरा जीरा इसमें रख दिया गया है और छोटा सामान इन डिब्बियों में आ सकता है। तो इस तरीके से ये डिब्बी बहुत ही यूज़फुल हो सकती हैं। तो आप इस तरह से अपनी डिस्पोजल डब्बियों को फेंकेगा नहीं फ्रेंड्स, इन्हें धोकर रखिएगा। ये आपको काम आ सकती हैं। तो ये बहुत ही यूज़फुल सी ट्रिक है, ये आपको ज़रूर से पसंद आएगी। तो इस तरह से आप इनका यूज़ कर सकते हैं। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो पसंद आने पर उसे लाइक शेयर कमेंट ज़रूर से कीजिएगा।